संकल्प मिथिला मंच न्यूज द्वारा प्रायोजित संकल्प किराना एवं फूड आइटम, गुणवत्ता एवं सेवा हमारा उद्देश्य, फ्री होम डिलीवरी। बस एक कॉल, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके घर। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बहादुरपुर के बाद हायाघाट विधानसभा। कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ संभव है। कब कौन पलटी लेता है, कब कौन क्या बोलता है, किसका बयान कब भारी पड़ जाता है और किसका बयान कब उसके ऊपर मेहरबान हो जाता है। हम बता दें, हायाघाट विधानसभा का समीकरण इस बार कुछ अजीब है। तीसरा विकल्प के रूप में एक उभर रहे हैं जो वो बता दें कि लगातार बाढ़ के क्षेत्र में कार्य किया। भोला यादव राष्ट्रीय जनता दल और हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से रामचंद्र साहब, दोनों के बीच एक तीसरा विकल्प जिन्होंने दिन रात मेहनत की है बाढ़ के क्षेत्र में, ये यहाँ की जनता बोल रही है। और यही नहीं, दरभंगा शहरी क्षेत्र में भी लगातार काम करने वाले मुन्ना खां हमारे साथ हैं। डॉक्टर मुन्ना खां जो लगातार प्रयासशील रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो कठिन सवाल हैं, वो ये कि मुन्ना जी, आप सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिला मंच का और आपका। शहरी विधानसभा क्षेत्र में आपका काम था, लोगों को आशा थी कि मुन्ना खां शहरी विधानसभा से अगर लड़ते हैं तो आपका वहाँ का कार्यस्थल है, जन्मस्थल है वहाँ भी, तो वहाँ क्यों आपने छोड़ा? देखिए, जन्मस्थल से नहीं कर्मस्थल से होना चाहिए। कर्म कहाँ करना है। और मैं बता दूं कि मैं वार्ड नंबर 33 में रहता हूं, लेकिन वार्ड नंबर 29 से निर्वाचित जीत के आता हूं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप काम कहाँ करना चाहते हैं। हायाघाट दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र का सबसे निचले पायदान का क्षेत्र है, जहाँ कोई काम नहीं हुआ, न 10 साल के अंदर में, न 10 साल के पहले कभी काम हुआ। आज मैं क्षेत्र में घूमता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि पहले मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि कोई विधायक 10 साल है तो यहाँ नहीं काम, कहीं काम किया होगा। किसी भी दिशा में, न पूरब में, न पश्चिम में, न उत्तर में, न दक्षिण में, कहीं भी काम नहीं दिखता है। दिखता है तो सिर्फ उदासीनता दिखती है और टूटा हुआ रोड दिखता है और बाढ़ ग्रस्त से डूबा हुआ इलाका दिखता है। लेकिन यहाँ के विधायक तो कहे कि हमने काफ़ी विकास किया है, जल नल योजना से, सड़क से लेकर के, ये विधायक यहाँ के यही क्रेडिट लेकर दरभंगा गए हैं। सर, अगर कि वो काम किए होते तो आज वो अपने क्षेत्र में होते। काम किए होते, चाहे पार्टी बदल दिया, वो मैटर नहीं है। लेकिन मैटर ये है कि अगर कि आप काम किए होते तो आप उस क्षेत्र में होते जिस क्षेत्र में आपने काम किया। लेकिन आपने काम नहीं किया, पार्टी भी बदला, क्षेत्र भी बदल दिया। इसी बात से पता चलता है कि आप एक बार घूमिए, जनता खुद बता देगी कि अगर के यहाँ पर काम हुआ होता तो उनको यहाँ पर लोग इंतज़ार करता, ज़बरदस्ती उनको यहाँ से इलेक्शन लड़वाता, न कि उनको लोग अपशब्द कहता। मैं जाता हूँ क्षेत्र में, जब उनके साथ अपशब्द बोलता है तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि जनप्रतिनिधि के बारे में लोगों का ये ख्याल है, ये बहुत शर्म की बात है। खाली हमने ये देखा कि बाढ़ के क्षेत्र में आपके पप्पू यादव लगातार आए। दरभंगा में भी कई जगह किसी के घर में मृत्यु हो गई, कोई आत्महत्या कर लिया, या लॉकडाउन के समय में भी कई विपरीत परिस्थिति में उन्होंने आ करके लॉकडाउन में और कोरोना काल में वो सैकड़ों समर्थकों के साथ नाव पर हैं। कई बार नाव डगमगाया मिले। तो क्या उस समय लग रहा था कि मुन्ना खां हायाघाट से लड़ेंगे, इसलिए इस क्षेत्र में ज़्यादा काम किया? देखिए, माननीय राष्ट्रीय पप्पू यादव जी ने इस क्षेत्र में हमेशा काम किया। 2017 के बाढ़ में भी यहाँ पर आके काम किया, कैंप किया। और 2018-19 में आप देख लीजिए, जब कोरोना महामारी आया या फिर यहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा हुई, लोगों के पास बोला कि हर जगह पानी ही पानी, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। जैसे उनको पता चलता है उसी वक्त वो वहाँ पर ट्यूबवेल के लिए पैसा मुहैया कराते हैं। 2-2 ट्यूबवेल करता है अकरा बांध के ऊपर में। और लोगों के बीच में जाना, उनके आंसू पोंछना, उन तक मदद पहुँचाना, ये उनका काम रहा है। और उसी काम की वजह से आज जनता आज विकल्प देख रही है। और विकल्प के लिए आज पप्पू यादव की जनता पार्टी लोकतांत्रिक से मैं खड़ा हुआ, लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं और अब बोले हैं कि ये सहयोग को वोट में तब्दील करके आपको मजबूत करेंगे, ताकि आगे जो है हम लोग पार्टी बेस पे नहीं, नेता बेस पर काम, व्यक्ति विशेष के ऊपर काम करें। और ताकि जो जनता के बीच में रहता है उसके साथ हम उसके हाथ को मजबूत करें ताकि वक्त पे काम आए। यहाँ का भी वही समीकरण देखने का मुन्ना जी कि अंततः सिमट जाते हैं वोटर। दो मानसिकता विकसित है, दोनों मानसिकता पर सिमट जाते हैं अंततः वोटर। क्या लगता है कि इस बार भी मानसिकता इस तरह की विकसित होगी क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस बार ऐसा कुछ है, क्योंकि इस बार लोगों ने देख लिया है, चाहे वो कोरोना महामारी रहा हो या फिर बाढ़ का समय रहा हो, कि पब्लिक के साथ क्या होता है। तो पब्लिक अब ये जान चुकी है कि मुझे क्या करना है। अब वो
न तो वो किसी समीकरण को देख रहे हैं, न किसी पार्टी को देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि कौन नेता उनके बीच में रहता है, कौन नेता काम करता है, जनता उसी को वोट करेगी। अच्छा मुन्ना जी, एक चीज़ और था, लोगों का ये भी कहना था कि पप्पू यादव का एक निर्णय गलत हुआ। वो अगर महागठबंधन में शामिल होते तो पप्पू यादव का 15 सीट 20 सीट मिलता तो वो पूरा दमदार से जीत सकते थे। तो क्या महागठबंधन से अलग होकर अकेले लड़ना कभी नुकसान हो सकता है क्या? देखिए, जनता से गठबंधन है ना, क्या ज़रूरी कि हमें किसी गठबंधन में जाने का ज़रूरत है? अगर जनता से गठबंधन है तो हमें गठबंधन की ज़रूरत क्या है? जनता सब समझती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, और पब्लिक बता देगी कि अगर किससे गठबंधन करते हैं जो 30 साल पहले कोई काम नहीं किया, किससे गठबंधन करते जो 15 साल में कोई काम नहीं किया। तो गठबंधन उससे किया जाएगा ना जिससे काम हुआ। यहाँ पर तो काम करने के साथ गठबंधन करना था। जनता विकल्प खोज रही है, जनता अच्छा विकल्प देगी, इस बात का यकीन रखिए। तो क्या लगता है चुनाव जीतने के बाद जो क्षेत्र में चिंता है कि पप्पू यादव आखिर अगर चुनाव जीतते हैं, उनके विधायक आते हैं, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के समर्थन से ही सरकार बनाने का प्रयास करेंगे? देखिए, ये तो जो आला कमान है वो इसका निर्णय लेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार उसी के साथ बनेगी, समर्थन उसी को मिलेगा जो काम करेगा और काम का वादा करेगा, जो इन्होंने हाई कोर्ट में एफिडेविट किया है। अगर उस नॉर्म पे कोई भी पार्टी इनका सपोर्ट करे, अगर इनका बात मानती है तो इनका सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अंतिम सवाल डॉक्टर मुन्ना खां हैं, हम बताएं इनके कंधों पर जिम्मेवारी, क्योंकि ये जाप के जिला अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर, और इनके कंधों पर जिम्मेवारी है कि इनके जितने भी प्रत्याशी हैं उनको जिताना। तो क्या लगता है कि इस विषम परिस्थिति में जो एक मैंडेट जा रहा है उसमें आप अपने जाप के जो उम्मीदवार को किस तरह आप लाएंगे? देखिए, बड़ी मुश्किल परिस्थिति तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोशिश ज़रूर करते हैं कि हर कैंडिडेट के पास जाएं, उसके लिए काम करें। अपना क्षेत्र भी देखना होता है, चूँकि मैं खुद कैंडिडेट हूँ, तो कोशिश करते हैं कि हर जगह जाए ताकि अच्छा विकल्प जो पब्लिक के बीच में जा रहा है, लोगों को मजबूती से ये समझ में आ जाए कि पप्पू यादव ही ऐसा नेता है जो जनता के बीच में रह के काम किया है और काम कर सकता है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे सीट हम जीत के लाएंगे। आपका 3 मुद्दा कौन होगा जो इस क्षेत्र में, हायाघाट क्षेत्र में, यहाँ पर अशोक पेपर मिल था, कारखाना नहीं खुला, यहाँ के बेरोजगार युवक आज भी बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पर 3 सा कौन सा मुद्दा है? अगर आप जीतते हैं तो आपका 3। सबसे पहले तो बाढ़ की जो विषम परिस्थिति है उस पर अंकुश लगाना, बाहर की परिस्थिति को पर कंट्रोल करना पहला। दूसरा, यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बिल्कुल लचर रवैया के ऊपर है, स्वास्थ्य व्यवस्था को देखना। और यहाँ से जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, जबकि यहाँ हर कुछ मौजूद है, धान हमारे यहाँ मौजूद, पान हमारे यहाँ मौजूद, मखान हमारे यहाँ मौजूद, दलहन गेहूँ सब हो सकता है अगर बाढ़ पर नहीं किया जाए। तो जो मजदूर यहाँ से पलायन करेंगे उनको रोकना, ताकि हमारे प्रदेश में ही रोजगार मुहैया हो जाए और अपने परिवार के बीच में वो अपना समय व्यतीत करें। तो हम बता दें, तीसरा विकल्प, क्योंकि हर जगह त्रिकोणीय संघर्ष को लेकर के बात चल रही है, आखिर जनता भी सोच रही है कि 2 विकल्प के बीच तीसरा मजबूत विकल्प ऐसा हो जो दोनों के विचार से अलग होकर अगर मिले तो नई परिस्थिति में वो विधायक जीत सकते हैं। तो सबसे बड़ी सवाल यह है कि आखिर हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में किसने काम किया, किसने जनता के बीच बाढ़ के समय, कोरोना के समय जाकर जनता के दुख दर्द को समझा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मिथिला मंच जब ग्राउंड जीरो पर अब रिपोर्टिंग करेगी तो आपको पता लगेगा कि हायाघाट के बड़े बड़े वादे करने वाले अमरनाथगामी हायाघाट छोड़कर क्यों गए हैं शहरी विधानसभा में। ये एक बड़ा सवाल हायाघाट की जनता पूछेगी, और जाने से पहले उन्होंने यहाँ के जनता की सुख दुर्द के लिए कितना काम किया। जैसे मिथिला मंच पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम आपको बताएंगे जमीनी सच्चाई। धन्यवाद।